हेलो, गुड इवनिंग। माय नेम इज किशोर साहा। आज हम बात करेंगे थोड़ा हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट के ऊपर। हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट में एक होती है पब्लिक एरिया, जो हम लोग क्लीन करते हैं। हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट का काम होता है कि होटल्स के पब्लिक एरिया को क्लीन करना है। अब कंफ्यूजन ये होता है कि पब्लिक एरिया कौन से एरिया होती है हाउस कीपिंग के अंदर में, जिसको वो पब्लिक एरिया बोलते हैं। इसमें मेजर 3 डिपार्टमेंट होता है। एक होता है फ्रंट ऑफ द ऑफिस, फ्रंट ऑफ द हाउस, ये एक पब्लिक एरिया होता है। दूसरा होता है फंक्शनल एरिया, ये दूसरा एक पब्लिक एरिया होता है। और तीसरा होता है लेजर एरिया, ये 3 एरिया होता है। तो हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट का काम होता है ये तीनों डिपार्टमेंट को नीट क्लीन रखना है। अलग अलग तरीके का केमिकल यूज करना होता है, अलग अलग तरीके। जैसा केमिकल अगर मैं बात करूंगा तो पीएच लेवल का केमिकल होता है, तो अल्कालाइन से एसिड या एसिड से अल्कालाइन का लेवल में अलग अलग जगह में अलग अलग चीज यूज करता है। इसको मैंने पूरा डिटेल्स में अपने ब्लॉग्स में समझाया हुआ है कि क्या क्या केमिकल यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, क्या क्या किस टाइप के प्रोसेस में लोग काम करते हैं क्लीनिंग करने के लिए। तो फ्रंट ऑफ द हाउस अगर मैं बात करता हूँ तो फ्रंट ऑफ द हाउस में क्या होता है, जैसा होटल्स के सामने एक पोर्च होता है, तो पोर्च एरिया होता है, उसको साफ सफाई रखना है। उनके ग्लास, उनके आजू बाजू में जो गार्डन है उसको क्लीन करना है। होटल्स के एंट्रेंस एरिया होता है, एंट्रेंस गेट एरिया होता है, लॉबीज होता है, फ्रंट डेस्क होता है, गेस्ट कॉरिडोर्स होता है, जो गेस्ट लोग वॉकिंग करते हैं, कॉरिडोर होता है, एलिवेटर होता है, जो सीढ़ी होती है, स्टेयरकेस होता है जहां पर हम लोग चल के जाते हैं फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर में। तो बड़े बड़े होटल्स में जो वहां पर लिफ्ट होती है, अगर छोटा होता है फर्स्ट सेकंड फ्लोर होता है तो वहां पर एक स्टेयरकेस होता है। तो वो सबको क्लीन करना होता है हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट को का। इन डिटेल्स में मैंने फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि इन डिटेल्स में कैसा क्लीन करने का वो समझाया है। यहां पर मैं अभी खाली वीडियोज में ये समझाऊंगा कि कौन से एरिया होता है, और कुछ चीज है जो इन डिटेल्स में समझाऊंगा मैं इसमें। तो ये हो गया फंक्शन फ्रंट ऑफ द हाउस। ये फ्रंट ऑफ द हाउस में मैंने ये बताया हुआ है। दूसरा हो जाता है फंक्शनल एरिया। फंक्शनल एरिया मतलब क्या होता है, जो घड़ी घड़ी फंक्शंस होते रहता है, जैसे हो गया रेस्टोरेंट्स हो गया, बैंक्वेट हॉल हो गया, बार हो गया, या वेटिंग रूम हो गया। ये सब जब जगह में होता है ना, वहां पर गेस्ट लोग या विजिटर्स लोग कंटिन्यूसली आते रहते हैं। तो उसको क्लीन करना, उसका जैसा मैट हो गया उसको मॉप करना, या वॉल हो गया उसको जो, या उसका आपका कहीं पर भी वेब होता है ना, मकड़ी का जाल होता है, वो हो गया, वो सब चीज को साफ करना। तो ये फंक्शनल एरिया होता है जहां पर हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट एवरी इंटरवल में उनको देखना है कि कहीं पर गंदा ना हो गया, कुछ गिरा नहीं हो गया। साफ सफाई करने के लिए वो एक टीम रखती है उसमें, जिसमें अगर रेस्टोरेंट है तो उसके साथ वेटर लोग हेल्प करेगा, बैंक्वेट है तो वेटर लोग उसको हेल्प करता है, बार होता है तो बार वेटर्स लोग उसको हेल्प करता है, या वेटिंग रूम्स होगा तो उसके लिए एक रूम सर्विस हो उसके साथ हेल्प करेगा हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट के साथ। तो ये हो गया फंक्शनल एरिया। तो हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट को फ्रंट ऑफ द हाउस और फंक्शनल एरिया, ये दोनों चीज के ऊपर प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है, जहां पर नीट एंड क्लीन हो। तीसरा हो जाता है लेजर एरिया। अब लेजर एरिया क्या होता है, लेजर एरिया मतलब जैसे स्विमिंग पूल हो गया, जकूजी हो गया, सोना हो गया, सोलरियन हो गया, हेल्थ क्लब हो गया, ये हो गया तीसरा लेजर एरिया। सी स्विमिंग पूल, अभी मैं स्विमिंग पूल को कैसा क्लीन करता है। पहले के जमाने में क्या करता था, स्विमिंग पूल को पर क्लोरीन वाटर जो होता है, क्लोरीन पानी में मिलाते थे। शाम के टाइम उन लोग क्लोरीन पूरा पानी में फैला देता था। फिर क्या होता है कि वो रात भर क्लोरीन क्या करता है, सॉलिड को नीचे खींचेगा, सब मट्टी को, डर्ट को नीचे खींचेगा। फिर सवेरे लोग वैक्यूम करके क्लोरीन को निकालता था। लेकिन क्या हो गया उसके बाद, जब लोगों का कंप्लेंट्स आने लगे, जब स्किन का इन्फेक्शन होने लगे क्लोरीन से, किसी का आंख जलने लग गया, किसी को हो गया कि क्लोरीन से भी कुछ ना कुछ एलर्जी होता है। तो ये बहुत सारे कंप्लेंट वगैरह, लोग जाते नहीं थे स्विमिंग पूल में। अब नया टेक्नोलॉजी आ गया, ओजन टेक्नोलॉजी। इसमें ये सब चीज होता नहीं है। ये सब चीज सिर्फ ओजन के टेक्नोलॉजी के थ्रू, मेरा दूसरा वीडियो में ओजन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया हुआ है, वो ओजन टेक्नोलॉजी के थ्रू लोग क्लीन करते हैं क्लोरीन में। और एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम होता है कि अगर क्लोरीन में पीएच लेवल समझो ज्यादा एसिड हो जाता है, उसमें एसिडिक हो जाता है, तो पंप खराब करता है, पंप को डैमेज कर देता है। तो हर टाइम देखोगे कि पंप के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। ज्यादा अल्कालाइन हो जाता है, मतलब पीएच लेवल बढ़ जाता है, अल्कालाइन की तरफ जाता है, तो वो स्लिपरी होता है, दीवार के ऊपर अलगाई तैयार होता है। आप हम लोग ने देखा है ग्रीन ग्रीन कलर का तैयार हो जाता है। तो ये भी एक क्लोरीन का प्रॉब्लम है। तो अभी जो ओजन टेक्नोलॉजी आया हुआ है, वो ओजन टेक्नोलॉजी इतना बेस्ट टेक्नोलॉजी है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, पानी क्रिस्टल क्लियर होता है। तो ये हाउस कीपिंग उसका
एक उसका डिपार्टमेंट है जिसमें वो काम करता है उसको क्लीन रखने के लिए। दूसरा होता है जकूजी होता है। सी जकूजी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि क्लियर में, जकूजी एक 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 टाइप का एक हाइट 39 to 49 टेम्परेचर का पानी होता है, गर्म पानी होता है, जिसमें एक पानी का फोर्स होता है जो एक हम बोलते हैं उसको कि मेडिकल के लिए यूज के लिए होता है। वो एक थेरेपी होता है जहां पर लोग बैठते हैं, गर्म पानी लेते हैं और एक वाटर प्रेशर के थेरेपी में बैठ के अपना हेल्थ को ठीक करते हैं। सोना होता है। सोना और जकूजी में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। सोना में क्या था, पहले के जमाने में क्या करते थे वो लोग, गर्म पानी एक वुडन बकेट में रखते थे और वो लोग उधर बैठे रहता था, स्टीमिंग टाइप होता था। अभी क्या होता है कि लोग एक स्टीम रूम हो जाता है, स्टीम में एक हॉट स्टीम क्रिएट करते हैं, क्रिएट करके उसमें जितने भी अंदर का बॉडी का जो भी टॉक्सिन्स है उसके थ्रू निकल जाता था। पहले क्या होता था, सोना पानी के अंदर होता है, वो पानी के अंदर बैठ के वो लोग काम करते थे, या पानी के अंदर नहीं बैठते थे तो पानी के नीचे गर्म पानी का प्रोसेस रखते थे, ऊपर बैठ के उसके अंदर स्टीमिंग तैयार करते थे और उसमें सोना क्रिएट होता है। उसी तरह सोलारियस है। सोलारियस क्या होता है कि अभी धूप के पास है ना, ओपन में आप देखो यूरोप में, अमेरिका में ज्यादातर है कि वो लोग ओपन एरिया में ग्लास का एक बनाएगा, रूम बनाएंगे और उसमें सन रेज आएगा और लोग उस ग्लास के रूम में बैठा रहेगा और सन रेज का हीट लेगा, दैट इज सोलारियस होता है। फिर हेल्थ क्लब होता है। तो हेल्थ क्लब जो होता है जहां पर हम लोग देखते हैं जिम होता है, ये सब चीज गेम्स, एथलेटिक जिम्स होता है, वहां पर उनका हाउस कीपिंग का काम होता है, क्लीन करने का। तो ये जो तीन जो पब्लिक एरिया होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हाउस कीपिंग के लिए, जिसको नीट एंड क्लीन करना रहता है। पहला मैंने बताया फ्रंट ऑफ द हाउस, दूसरा मैंने बोला फंक्शनल एरिया, तीसरा मैंने बोला लेजर एरिया। ये तीनों एरिया के ऊपर हाउस कीपिंग का ध्यान होता है, उसको नीट एंड क्लीन रखना पड़ता है। अब क्या केमिकल यूज करते हैं, क्या टाइम के लिए लोग प्रोसेस में काम करते हैं उसको क्लीन रखने के लिए, ये सब चीज मैंने अपने ब्लॉग में www.thehotelskill में समझाया हुआ है। बहुत ये मतलब टफ नहीं है, मैंने बहुत इजी लैंग्वेज और सिंपल लैंग्वेज में समझाया हुआ है।